मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। आज प्रश्न किया भरद्वाज ऋषि ने, याज्ञवल्क्य जी ने शंकर जी की याद आई। याज्ञवल्क्य जी को एक बार त्रेता में भगवान शंकर से पार्वती जी ने कुछ प्रश्न किए और उस प्रसंग को मैं आपको सुना देता हूँ। श्री भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य जी बोलना शुरू हुए। क्या हुआ था? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, एक बार त्रेता जुग माही। त्रेता में एक बार लीला वहाँ से प्रारंभ हुई जब पार्वती जी नहीं थी, सती जी थी। और उस समय भगवान शंकर को कहीं से सूचना मिली, शिव को पता चला अगस्त ऋषि के यहाँ राम कथा का आयोजन है। कल हमने कहा था शंकर जी से ज़्यादा बड़ा कोई राम कथा का रचयिता नहीं है, शिव से बड़ा कोई कथाकार नहीं है और शिव से बड़ा कोई श्रोता भी नहीं है। महाराज इतने बड़े श्रोता शंकर जी हैं कि जब राम जी लीला करने के लिए आए ना राम रूप में, शंकर जी ने कहा महाराज हम भी चलना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा आप किस रूप में चलना चाहते हैं? तो शंकर जी एकादश रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी हुए और हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान के चरित्रों के श्रवण के लिए ही शंकर जी से हनुमान बने हैं श्री शिव बाबा। मानस में दर्शन आया, सुंदर पावन त्रेता का समय और भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चले। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कथा श्रवण के लिए चले। आजकल आप कभी कभी देख लेना, आपको देखने को मिल जाए कोई ज़्यादा बड़ा कथाकार हो ना और उसे किसी और की कथा में जाना पड़ जाए तो महाराज वो अपना कथाकारपना साथ लेकर जाता है ना। कोई कथाकार हो आप यहाँ बुला लो, बैठने को भी उसको बढ़िया व्यवस्था चाहिए, सम्मान भी पूरा चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने दर्शन कराया, शिव से बड़ा कोई कथाकार नहीं है महाराज। लेकिन भगवान शिव आए। अगस्त जी महाराज व्यासपीठ को छोड़ करके उठे, प्रणाम किया। अखिलेश्वर है शिव तो विशेष स्थान दिया ही होगा, निश्चित बात है। लेकिन शंकर जी श्रोताओं के मध्य बैठ करके कथा सुनते हैं। और सोच कर देखो, यहाँ तो अगस्त जैसे महात्मा कथा कर रहे हैं और शंकर जी श्रवण कर रहे हैं तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अवसर पर तो कागभूषुंड जी कथा करते हैं और शंकर जी हंस का रूप लेकर के वहाँ सामने पक्षियों में बैठ करके कथा सुनते हैं। मानस में दर्शन आया। इसका सीधा सा भाव है, आपका कितना नाम है, आपका कितना बड़ा पद है, आप क्या हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, ये सब छोड़ करके आओगे तो कथा में भगवत कृपा मिलेगी। वरना महाराज कितने लोग आते हैं और कितने खाली के खाली चले जाते हैं। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, तुम कितने बड़े विज्ञ हो तो भी अज्ञ बन करके बैठोगे तो कथा में कुछ मिलेगा। अज्ञ मतलब अज्ञानी। भरद्वाज महाराज को ऐसी कोई चीज़ है जो पता ना हो, उनको सब कुछ पता है। लेकिन तो भी संत के मुख से सुनना है तो अज्ञानी बन करके बैठे। महाराज राम कौन है मुझे बताइए। श्री मानसकार दर्शन करा रहे हैं बड़े सुंदर भाव से। यहाँ भगवान शंकर और सती जी आई, सुंदर आदर किया। अगस्त जी महाराज ने स्थान दिया, दोनों बैठे हैं। श्रोता तो और भी रहे होंगे पर दो तो प्रमुख हैं, कैलाश से चल कर के यहाँ आए हैं। मानसकार से पूछ लिया महाराज कथा किस किसने सुनी। मानसकार कहते हैं दो प्रधान श्रोता कैलाश से आए थे,
लेकिन राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। भगवान शंकर ने सुनी तो पूछा सती जी कहाँ चली गई? सती जी भी तो कथा में आई थी। मानसकार बड़ी बढ़िया बात कहते, सती जी गई कहीं नहीं, शरीर से तो यही है पर मन चला गया कहीं दुनिया में। ये श्रोताओं के लिए सावधानी है महाराज। यहाँ जब तक बैठो तब तक सावधानतया श्रृणु, सावधानी से सुनना। श्रोता में 3 गुण होना तो महाराज जो आप सुनो ना वो साक्षात फल देने लगे। कई लोग कहते हैं हमने तो इतनी कथाएं सुनी पर आज तक हुआ कुछ नहीं। अरे सुनने सुनने का ही तो भेद है महाराज। श्रोता के अंदर 3 चीजें यदि आ जाए, क्या क्या सुनना चाहते हो? सबसे पहली बात, जो सुनो उसे सावधानी से सुनो। केवल कान ही कथा में ना हो, मन भी कथा में होना चाहिए। मन होगा तभी सुन पाओगे, वरना शरीर से यहाँ रहोगे, मन दुनिया में घूमता रहेगा। तो पहली बात, श्रोता को सावधान होना चाहिए सुनने में। दूसरी बात, जो सुनो उसको मनन भी करना, उसको घर जाके चिंतन भी करना। क्योंकि ऐसा है 100 के 100% कोई सुन नहीं सकता, 100 के 100% सुना नहीं जा सकता, उसमें से आधा सुना जाता है, 50%। और महाराज 50% में से भी जब आप घर जा कर के एकांत में, ज़्यादा कुछ नहीं तो रात्रि में सोते समय अपने बिस्तर पर जब जाओ तो थोड़ा थोड़ा याद करना आज कथा में क्या सुना था। करते हो? ईमानदारी से बताओ ना, करते हो क्या? कहा महाराज यहाँ से उठने के बाद फुर्सत किसको मिलती है कि कथा को याद करें। जब भी एकांत हो, जब भी समय मिले तो चिंतन करना कि आज हमने सुना क्या था कथा में। और जब चिंतन करोगे तो 50% तो सुना था, उससे 50% चिंतन रह जाएगा, 25% बचेगा। वो भी अच्छा मनन करने वाला होगा तो 25% बचेगा। उसमें भी महाराज जब आचरण करने का नंबर आएगा तो आचरण में आधा नहीं बचता, आचरण में तो 1-2% ही बचता है बस, जब आचरण का नंबर आता है। अब सोच कर देखो, यहाँ से उठने के बाद यदि सही चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा ना, तो कथा जो सुनी है उसकी सार्थकता जीवन में मिलेगी ही नहीं। तो दूसरी बात है, पहली बात श्रोता को सावधान होना चाहिए। दूसरी बात, श्रोता जो सुने उसका मनन भी उसे करना चाहिए। तीसरी बात, श्रोता जो सुनने के लिए बैठा है वो बिल्कुल निर्मल मन से सुनेगा। क्योंकि एक बात याद रखना, कितना बढ़िया पदार्थ हो, आप कभी घर में, ये जो माताएं हैं ना, कभी घर में बढ़िया खीर बनाओ, बढ़िया केसर डालो, बढ़िया स्वादिष्ट बनाओ, लेकिन जब किसी थाली में परोसने का नंबर आए ना तो किसी मिट्टी लगी हुई थाली में परोस दो तो कैसा लगेगा? पात्र उतना ही बढ़िया चाहिए जितनी बढ़िया बात सुनने के लिए आप बैठे हो, जितनी बढ़िया बात आपको सुनाई जा रही है उतना ही बढ़िया पात्र भी चाहिए, तब उसका सदुपयोग हो सकेगा। तो 3 बातें कौन कौन सी? पहली बात, श्रोता, हाँ तेज बोलो, आवाज आए हमारे पास, सावधान होना चाहिए। दूसरी बात, मनन करना चाहिए, जो आपने सुना है उसको चिंतन जरूर करना, वरना सुनने का कोई लाभ नहीं आपको मिलना। तीसरी बात, मन पवित्र करके बैठना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तभी मिलेगा जब मन की पवित्रता होगी। भगवान शंकर जैसा श्रोता तो दूसरा कोई होगा ही नहीं। आज शिव इतनी पवित्रता, इतने विशुद्ध मन से, जिनके आराध्य ही राम है, वो शंकर जब श्रवण करने के लिए बैठे हैं ना तो बड़ी निर्मलता से, एकाग्रता से। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।